अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। आज का हमारा दिन जो है ये डेडिकेटेड है बच्चों के नाम। स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गई, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई और ख़वातीन जो बच्चों को स्कूल में लंच देती हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। उसकी वजह ये है कि स्कूलों में बड़े बड़े अच्छे स्कूलों के लंच बॉक्स, ये जो कैंटीन के खाने हमने देखे हैं, एक टाइम में मैंने ये काम शुरू करने का इरादा भी किया था। जो बहुत सारे स्कूलों पे गया, उनके लंच बॉक्सेस, ये कैंटीन के खाने खाएँ और मैं हैरान रह गया कि यार ये स्कूलों का क्या हाल है। लेकिन इन स्कूलों पे भी ये कैंटीन माफिया एक, आप चले जाएं, आप टेंडर भरें, आप जीत नहीं सकते। बड़े मैंने ये काम कर चुका हूँ, इससे बता रहा हूँ। ये माफिया है सारे, हर स्कूलों में अब देखेंगे तो 3-4 बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने हर स्कूल में ये कैंटीन खोले हुए। इसमें क्या खिला रहे हैं हमें पता है, आप जब एक दफ़ा खा के देख लें। मैं कम से कम कराची के 7-8 स्कूलों के कैंटीन्स में खाने खा के आ चुका हूँ, तब मुझे पता लगा कि क्या खिला रहे हैं। तो जो ख़वातीन बच्चों को लंच बॉक्स बना के दे रही है वो बड़ा कमाल कर रही है, बहुत अच्छा। लेकिन उनकी ज़िंदगी और आसान होने वाली है। आज के हमारे 3 सैंडविच स्प्रेड्स हैं। एक वेजिटेबल सैंडविच स्प्रेड है, एक एग सैंडविच है और एक चिकन सैंडविच। बहुत सिंपल, मतलब बच्चों वाला खेल है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये सारे स्प्रेड आपके 1-1 महीना चलेंगे फ्रिज में। चिकन वाला भी, अंडा चिकन तो आपके 1.5-2 महीना निकालेगा, अदरवाइज़ 1 महीना भी बहुत है अगर आप एक स्प्रेड बना दें। सस्ता भी पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, ये सब कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी कॉस्ट के हवाले से बहुत सस्ते हैं। वेजिटेबल स्प्रेड भी, चिकन भी और एग भी। और ये बना के आप इसको फ्रिज में रख लें। आपको सिर्फ फ्रिज में डबल रोटी चाहिए बस। सुबह बच्चा जा रहा है, उसको आदत डाल दें, उसको बोले उठो अपनी डबल रोटी उठाओ, उसमें स्प्रेड बनाओ। अगर ये नहीं कर सकता, बहुत छोटे बच्चे हैं, आपका काम आसान हो गया। सुबह नहीं, रात को ही आपने स्प्रेड बनाया, सैंडविच बनाया, उसको रैप किया और रख दिया, तो ये आपके काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम वेजिटेबल स्प्रेड की तरफ आ जाते हैं और आपको बताते जाते हैं क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। गाजर इसमें शामिल हो रही है। सबसे पहले 1 अदद चॉप की हुई, ये आ गई गाजर, और छोटी बिल्कुल, ये आप ज़रूरी नहीं कि हाथ से करें, ये चॉपर अगर आपके पास है चॉपर में डाल दे, सारा पिस जाएगा। उसके बाद इसमें आ गया शिमला मिर्च चॉप किया हुआ। ये सब कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। अगर चाहते हैं तो इसको पकाना, हल्का सा बॉईल कर लें। मैं नहीं समझता हूँ कि इसको पकाना चाहिए। ये सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जब ये मिक्स होगा मेयोनीज़ के साथ, ये वैसे भी थोड़ी सी नरम पड़ जाएंगी। उसके बाद बंद गोभी ये आ गई इसमें। उसके बाद इसमें मशरूम आ गया। इनमें सारे आइटम में से वाहिद आइटम ये मशरूम है जो कदरे एक्सपेंसिव है, क्योंकि टिन में आता है, ये फ्रेश नहीं होता। ये अगर माइनस करना चाहते हैं कर दें, नो इशू। और इसके बाद ये आ गया इसमें मटर। इसको हमने बॉईल कर लिया है और इसको हल्का सा चॉप कर लिया है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ में वाहिद ये सब्ज़ी है जिसको हमने बॉयल और चॉप किया है। और चॉप तो सब है, बॉयल इसको किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, और मेयोनीज़ इसमें है, अल्लाह भला करे कहाँ गया, 1 कप। बस ये सारी चीज़ें शामिल की और मिक्स कर ली। सो सिंपल। ये आज तीनों मिक्स जब हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे। आप इनको मिक्स करके फ्रिज में रखिए। बच्चे बड़े, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जाने वालों के लिए बेहतरीन आइटम है। और या घर में कुछ आज पकाने को दिल नहीं कर रहा तो आपके पास कोई 2-3 सैंडविच स्प्रेड बने हुए, आपने सिंपल जाके वो सैंडविच स्प्रेड के सैंडविचेस बना दिए। बचत की बचत और ग़ज़ाइयत और टेस्ट भी। ये आ गया हमारा सबसे पहला सैंडविच स्प्रेड, जिसको हमने वेजिटेबल का नाम दिया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियाँ हैं, आसानी से बन जाता है, ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ऑल्दो इसमें सब्ज़ियाँ हैं, लेकिन ये इसमें जो सब्ज़ियाँ ख़राब होने वाली हैं जिसमें प्याज और टमाटर, वो हमने शामिल नहीं किए। वो इसी वजह से शामिल नहीं किए कि उसकी शेल्फ़ लाइफ कम है। इन सब सब्ज़ियों की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी है, ये आराम से आपके 15-20 दिन 25 दिन निकालेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। टमाटर और प्याज वो वाहिद 2 सब्ज़ियाँ हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 दिन है। तो इसी वजह से मैंने शामिल नहीं किया कि वो अगर शामिल कर देंगे तो फिर आपको इसको, और ये सिंपल उठाया, ब्रेड में लगाया, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे बड़े सब इसको, ग़ज़ाइयत भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी सस्ता भी है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। मैं मेयोनीज़ में थोड़ा सा और शामिल करूँगा। ये तो पहला सैंडविच स्प्रेड हमारा बन गया, तैयार हो गया मिनटों में। बाकी भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसके मैं आपको और भी बहुत सारे भी ऑप्शन बताने वाला हूँ कि आप इसको और कैसे मज़ेदार बना सकते हैं, क्या कुछ इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा वेजिटेबल सैंडविच स्प्रेड। इसको हम करते हैं एक तरफ को, और इसके बाद ये हटाया चीज़ें, और अब हमारा आ जाता है चिकन सैंडविच स्प्रेड।
और चिकन सैंडविच स्प्रेड भी बहुत सिंपल, ये तो सबसे सिंपल है। चिकन का गोश्त हमने बॉईल कर लिया और इसकी मिक़दार मैं आपको बता देता हूँ। चिकन सैंडविच स्प्रेड में 375 ग्राम, 1.5 पाव। अच्छा, ये 1.5 पाव चिकन है और मैं इसकी तरफ थोड़ी ज़रा कॉस्ट भी आपको निकाल दूँगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से कोई 1.5 पाव चिकन के, और चिकन मेरे ख्याल में अभी बोनलेस अगर आप ले रहे हैं कोई 900 रुपये तकरीबन केजी है, तो ये समझ लेंगे कोई आपका 250-300 रुपये का चिकन पड़ गया। इससे कम व बेश जिस किस्म की सैंडविचेज जब भी हम बनाएंगे, कम व बेश 20 सैंडविच बनेंगे, इससे 18 से 20 सैंडविचेस बनेंगे। तो ये भी कॉस्ट के हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है। ये इसकी चीज़ें हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं और इसका भी बनना बड़ा ईजी। ये वाले चले ये हमारा वेजिटेबल आ गया और अब हमारा आ जाता है चिकन। चिकन भी बहुत सिंपल, सारा बेसिक मेथड यही है। चिकन को हमने हाथ से रेशा रेशा कर लिया है, बॉईल किया हुआ था, और इसमें हमने सिंपली नमक और काली मिर्च बस, और इसके बाद 1 कप इसमें भी मेयोनीज़। सो ये हमारा चिकन स्प्रेड भी आ गया। आज का काम हमारा चूल्हा ऑन नहीं होगा, ये गारंटी है, यानी बग़ैर चूल्हा ऑन किए हम आज ये सारे के सारे स्प्रेड बना लेंगे। और इन स्प्रेड्स को, और ये स्प्रेड्स भी मैं आपको बता दूं कि ये टेस्टेड ट्राइड स्प्रेड्स हैं। और रमज़ान में मेरे घर में हम लोगों ने अफ्तार के टाइम पे सैंडविच का ये स्प्रेड बनाए थे, और अफ्तार पे, सहरी पे, बच्चे बड़े सब बहुत कामयाब रहा है, बहुत ज़्यादा। और इजी भी था, आपको उठ के किचन में जाके इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपली आपने मिक्स बना दिया, बच्चे बड़े सब डबल रोटी उठाई, इस पर स्प्रेड डाला और सैंडविच आपका रेडी हो गया। सो इतना सिंपल था। ये थोड़ा सा मेयोनीज़ और मैं डाल देता हूँ बस। सो 1 से 1.5 कप मेयोनीज़ डलेगा, बस चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, कोशिश करें। और इसमें मेयोनीज़ शामिल किया, नमक, मेयोनीज़, काली मिर्च और बॉईल किया हुआ चिकन। ये हमारा चिकन स्प्रेड भी बन गया। सो वेजिटेबल स्प्रेड बन गया, चिकन स्प्रेड बन गया। अब हमारा एक स्प्रेड रह गया है, एक स्प्रेड, वो भी इतना ही सिंपल है। सो आज का हमारा काम बड़ा सिंपल था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक तो थोड़ा ज़रा मैंने कहा बिजली पे डिस्कशन करें, दूसरा कमिंग वीक में फिर हम पास्ता बना रहे हैं और आपको बताते चलूँ कि इसमें इस वीक में हम क्या कुछ इसमें ऐड करेंगे, और कुछ आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी रेसिपीज़ की। और तीसरा यही था कि जो भी हम मेन्यू बना रहे हैं अभी आजकल, तो आपको पता है कि हर जगह से कट कॉर्नर करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब तक ये बिजली के बिल हों और ये और सारे एक्सपेंसेस, ज़ाहिर बात है बिजली एक मेन यूटिलिटी आइटम है, और उसकी वजह से ये आपके सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें परेशान हो के बैठ जाना कि अब हम क्या करें, ये सॉल्यूशन नहीं है। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया ना कि ना बिजली चोरी कर सकते हैं, बाकी और चीज़ें भी ऐसी हैं कि ऐसे गलत काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से हम कट कॉर्नर करें। हमने अपनी लाइफ में जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस हैं उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसका हिसाब किताब रखना शुरू करें, हर चीज़ का, जो भी चीज़ एक्सपेंस आ रहा है, ताकि आपको महीने के एंड पे ये तो पता लगे कि आप किस मद में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जेब में रख के पैसे ले जाने से और ख़र्च करने से आपको ये नहीं पता लगता कि आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है। और ये लिखना शुरू करें, ख़ास तौर पे बिजली के, जो मैंने आपको बताया कि फ्रिज है, तो फ्रिज कोशिश करें या तो उस कमरे से उसको निकालें, क्योंकि अगर किचन में है, किचन तो उसकी जगह चेंज हो जाएगी तो लोगों की आदत कम हो जाएगी। और उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ ठंडा हो, ताकि वो फ्रिज कूलिंग में भी रहे और आपको इफेक्टिव भी हो और बिजली कम खाए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर हम सबसे पहले एग सैंडविच स्प्रेड बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको स्प्रेड करेंगे सैंडविचेस पे। कहीं नहीं जाएगा, अल्पी राइट बैक। मिक्स वेजिटेबल सैंडविच। अज्जा: गाजर 1 अदद छोटी क्यूब्स, मटर 1 कप, मशरूम चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद बड़ी, गोभी चॉप्ड 1 कप, मेयोनीज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, सलाद पत्ते 4 अदद। लीजिए वापस आ गए और 2 स्प्रेड हमारे तैयार हो गए। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, बहुत सिंपल है। ये वाला हमारा चिकन स्प्रेड, इसमें हमने शामिल किया 1.5 पाव चिकन को हमने बॉईल कर लिया और फिर इसको हमने हाथ से रेशा रेशा कर लिया। आप चाहें तो चॉपर में भी हल्का से इसको घुमा दें, वो भी रेशा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऊपर पीस देगा। और ये रेशे का जो टेक्सचर, ये जो है, ये बड़ा मज़ा आता है सैंडविच में। मेयोनीज, काली मिर्च, बस। तो 1.5 पाव चिकन, 1 से 1.5 कप मेयोनीज, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, या काली मिर्च आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसमें चिकन में ख़ास तौर पर मज़ा आता है, इसका अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल कर लिया है। सो ये हमारा चिकन स्प्रेड आ गया, सिंपल।
उसके बाद ये हमारा वेजी स्प्रेड आ गया, और वेजी स्प्रेड में हमने मटर, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च ये और मशरूम ये शामिल किए हैं। ये वो सब्ज़ियाँ सारी वो हैं जो जिनकी शेल्फ़ लाइफ है, यानी इसको आप अगर काट के रख भी दें तो आराम से आपका ये महीना ख़राब नहीं होगा, लिटरली महीना ख़राब नहीं होगा। और मैं इस वजह से ये सारी बातें कह रहा हूँ आपको कि ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बना चुका हूँ। चिकन स्प्रेड और एग स्प्रेड तो बहुत दफ़ा बनाए। लास्ट टाइम रमज़ान में हमने इसको घर में बनाया था, अफ्तारी सहरी दोनों के टाइम, बेहतरीन काम हो गया। इससे एक और फ़ायदा ये हुआ कि पकोड़े और समोसे हमने बनाना कम कर दिए थे बिल्कुल। वैसे भी हमारे यहाँ समोसे जो है वो हम लोग हल्के पैन फ्राई करते हैं, पकोड़े डीप फ्राई होते थे। तो इन आइटम्स के आने से वो बंद हो गया, तो डीप फ्राइंग का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी थोड़ी चीज़ जान छूटी और ख़राब नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ ये चिकन स्प्रेड तो आपका महीना, मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। बहुत सारे लोग अभी जब मैं बात भी करता हूँ ना कि बना के फ्रिज में रख दें, तो बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया होता होगा कि यार ये क्या बनता है, सारी चीज़ें हमेशा बना के फ्रिज में रखता है, बासी चीज़ें खाता है। बासी नहीं होती ये, बासी उस टाइम हो जाती है हमारे जहन में एक तो बना हुआ है। आप क्या समझते हैं ये बहुत सारे खाने जो आप ये एयरलाइन का खाना फॉर एग्जांपल, मैं उस दिन डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 72 घंटे इसकी शेल्फ लाइफ है। यानी वो खाना जो आप जहाज़ में खा रहे हैं वो कल बना है, परसों बना है, अब अंदाज़ा कर लें। तो आप खाएँगे घर में आप नहीं खाते, और किसी और के हाथ का आप ये होटलों और रेस्टोरेंट्स में जो खाना आप खा रहे हैं ये क्या समझ रहे हैं आपको कि उसी टाइम घंटा पहले बना है। ये हो सकता है आपको 24 घंटे पुराना खाना खिलाया हो। ये सब कुछ चलता है और इसमें ख़राबी नहीं है, बुरी बात नहीं है। और मेरे घर में तो हमने एक्सपेरिमेंट सारे किए हुए हैं कि चीज़ें बनाई, फ्रिज में रखी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इसको आप अच्छी तरीके से क्लिंग रैप नहीं कर रहे, पैक नहीं कर रहे, और फ्रिज या फ्रीज़र की कूलिंग आपकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जब ये चीज़ आप निकालते हैं तो उसमें एक बासी टेस्ट आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। मेरा मशवरा है, और आप ट्राई भी करके देख लें इंशाल्लाह। ये जो हम बहुत सारे लोगों के जहन में आता है ना कि ताज़ा खाना, बस सुबह का खाना, शाम को खाना, ये अब मुमकिन नहीं रहा। ये इतना सारा, एक तो ख़वातीन पे किचन में काम बहुत सारा, दूसरा इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं। जो ख़वातीन बना रही है उनको बोलो भाई बनाया आज ही फ्रेश बनाए, डेली फ्रेश बना रहे बना के फ्रिज में रख दें, खाएंगे फिर देखें किसी को पता ही नहीं लगेगा। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं हम एग सैंडविच स्प्रेड की तरफ। और एग सैंडविच स्प्रेड में 6 अदद अंडे, जिसको हमने हाथ से चॉप कर लिया है, बहुत फाइन चॉप नहीं करना। ये हो गया। इसके बाद इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ें जो हमने शामिल की थी, अलबत्ता इसमें मैं वाइट पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगेन अपनी मर्ज़ी है, अगर आप सफ़ेद मिर्च शामिल नहीं करना चाह रहे, काली मिर्च, तो काली मिर्च कर दें। 1 खाने का चम्मच ये वाइट पेपर, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और वही 1 कप इसमें मेयोनीज़, बस। इसके बाद अच्छा, मेयोनीज़ भी बाज़ार से अगर आप ख़रीद रहे, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर होममेड मेयोनीज़ का आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। बहुत आसान और बेहतरीन मेयोनीज़ बनेगा। अभी आजकल मामला ऐसा हो गया कि हर चीज़ पे हमें कॉस्ट पे बात करनी पड़ेगी और उसके तरीके निकालने पड़ेंगे कि वो चीज़ें घर में कैसे बनाएं। ज़्यादातर चीज़ें तो मेरे ख्याल में बनी चुकी हैं। आइसक्रीम हम बना रहे हैं, ब्रेड्स हम बना रहे हैं, बिस्किट्स हम बना रहे हैं। तो ये मेयोनीज़ अगर आपके यहाँ इस्तेमाल, ख़ास तौर पर अगर इस तरह का स्प्रेड बना रहे हैं, तो फिर मेयोनीज़ बनाना आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज़ क्योंकि मेयोनीज़ भी बहुत महंगा हो गया। और केचप, चिली गार्लिक सॉस तो अभी लास्ट वीक में हमने बनाया, वो भी ट्राई कीजिएगा। और बल्कि अभी मैं निकलवाता हूँ, मैं वो हमारा पड़ा हुआ केचप, मेरे ख्याल में शायद मैंने देखा था। मैं आपको उसकी गाढ़ापन दिखाता हूँ कि कैसा हो गया। कहाँ गया? अच्छा, भी नज़र नहीं आ रहा। वो हमारे अब्दुल्ला भाई आते हैं, फिर ज़रा बरामद करते हैं। और मेयोनीज़ बनाना बहुत आसान। सो ये सारे सॉसेस आपको बनाना सिखाएंगे, ताकि अगर ये स्प्रेड अप बना रहे हैं तो आपकी लाइफ आसान हो जाए। तो ये हमारा आ गया एग, ये हमारा आ गया वेजी, और ये आ गया हमारा चिकन। स्प्रेड आ गए। अब सिंपली ब्रेड्स आ गई, और ब्रेड पे इसको सबसे पहले एक एक करके सैंडविचेस बनाएंगे। ये चीज़ें पहले यहाँ से हटा लेते हैं, और पहला सैंडविच लेट्स से वेजिटेबल बनाते हैं। तो वेजिटेबल के लिए ये आ गए हमारे सैंडविचेस। सबसे पहले अच्छा, इसको बनाना का तरीका भी देख लें। अगर एक साथ बहुत सारे सैंडविचेस बनाने तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। 6 फॉर एग्जांपल मैं सैंडविच बना रहा हूँ, ब्रेड है ना, हाँ, 6 सैंडविच बना रहा हूँ मैं वेजिटेबल के। तो इनको बिल्कुल हमने जोड़ लेना है एक साथ। उसके बाद ये स्प्रेड लिया और इस पर फैला दिया, दैट सिंपल। और अगर घर में आप बना रहे हैं और बच्चों को एक दफ़ा सिखा दें, ये हर चीज़ हमने उंगली पकड़ के जो करवाते रहते हैं ना कि जी ये भी मैं कर दूँ, वो भी मैं कर दूँ, ये ख़वातीन की लाइफ इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम है घर में, कि वो हर चीज़ चाहती हैं कि वो बस बच्चों को खुद नवाला भी मुंह में खिला दें। इतना आदत जब करते हैं तो आपकी अपनी लाइफ बड़ी बर्बाद हो जाती है कि हर मिनट पे
कोई चीज़ नहीं मिल रही तो अम्मा को आवाज़ दे रहे हैं मुसलसल, हर चीज़। और उसकी वजह से आपको 2 मिनट आराम करने का मौका नहीं मिलता। बच्चों को ले जाएं जो कि थोड़े से बड़े हो, और इसमें तो छुरी उरी का काम भी नहीं है, तो आपने सिंपल मिक्स निकालना है। छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, उनको मज़ा भी आएगा अपना सैंडविच बनाने में, और उनको बनाने दें। और ये सिंपल चीज़ों को स्प्रेड किया पहले, इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे सलाद पत्ता। सलाद पत्ता ऑप्शनल है, सलाद पत्ता उस टाइम रखिएगा जब सैंडविच तकरीबन समझ लें कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर खाने के हों। अदरवाइज़ सलाद का जो पत्ता है ये विल्ट हो जाता है, नरम पड़ जाता है, और ख़राब नहीं होता है सच, लेकिन ज़ाया हो जाता है, समझ लें कि वो टेस्ट भी ख़राब करता है। तो मेक श्योर कि सलाद पत्ता उस टाइम इस पर रखें जब आपने सैंडविच सर्व करना हो। ये लीजिए मिक्स आ गया इसके ऊपर अच्छी तरीके से। अच्छा हाँ, दूसरा एक और जो बीमारी थी काफ़ी अर्सा पहले, मैं तो नहीं करता हूँ, ये सैंडविच की साइडों को काटना। और आजकल तो वही वाली बात है कि भाई मैं पहले भी इसके ख़िलाफ़ था कि यार ब्रेड है, इसको सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के लिए कि खूबसूरत दिख रही है एजेस से, आप इसकी साइडें सारी फेंक रहे हैं। तो मैंने तो कभी फेंकी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ये तो ज़ाया करने वाली बात है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप इसको फेंकें। ये आगे स्प्रेड फैला दिया, इसके बाद सिंपली इनके ऊपर सलाद पत्ते रखे। सलाद पत्ते से थोड़ा सा ज़रा आपका सैंडविच खूबसूरत भी नज़र आता है, और बच्चे इसी बहाने से थोड़ा सा इसको खा भी लेते हैं। वैसे भी वेजिटेबल सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविच वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। सो ये आ गया सलाद पत्ते, और ये हर तरफ से लगा देंगे ताकि जहाँ से भी सैंडविच दिखे उसमें हरा भरा ही दिखे। बस उसके बाद सिंपली इसके ऊपर ये आ गई ब्रेड्स, और इसको अब हम हाफ़ कर लेंगे। ये हमारा वेजिटेबल सैंडविच रेडी हो गया। इसको एक पासे करते हैं और आ जाते हैं दूसरे सैंडविचेस की तरफ। तो हमारे साथ कॉलर हैं दानिश साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं प्रोग्राम की तारीफ करना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया, मेहरबानी। जी जी, और एक मैं फरमाइश भी करना चाहता हूँ, ये सिंधी बिरयानी की। अच्छी बात है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, बनाते हैं इंशाल्लाह। जी जी। और सर मैंने एक गिफ्ट विन किया था, वो मुझे अभी तक 3 मंथ हो गए मिला नहीं है। और आप एक काम कीजिएगा, कॉल बंद ना करें, और कंट्रोल रूम में आप अपना नाम लिखवा दीजिए, डिटेल, तो पता कर देंगे इंशाल्लाह। कोई मिसहैप हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सैंडविच को हम हाफ में काट रहे हैं। मैं आपको सैंडविच कटिंग का तरीका भी अभी दिखा दूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें छुरी का तेज़ होना लाजिम है, और दूसरा जब भी सैंडविच को काटें छुरी तेज़ हो, और सैंडविच के साथ लड़ाई ना करें। ये इसको आराम आराम से छुरी को चलाएं, ये बहुत ज़ोर से, और सैंडविच को दबाए भी ना। इससे क्या होगा, अगर आपने ज़ोर ज़ोर से इसको दबाया या ज़ोर से तेज़ी से छुरी चलाई, ये सारी इसकी जो अंदर से फिलिंग है ये निकल आएगी। इसे देखें कैसा नीट कटेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स्ट्रा, बट सैंडविच आपका बड़ा नीट कटता है, और इसकी फिनिशिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ये सैंडविच स्प्रेड्स आपके घर की छोटी मोटी दावत में भी बड़े काम आते हैं। चाय के टाइम पे किसी को, मेहमानों को आपने बुलाया है, या सुबह इवन नाश्ते के टाइम पे भी बड़ा अच्छा आइटम है ये। सो क्विक में अगर आप जल्दी में दफ्तर जाना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन सैंडविच है बनाया, और गुड टू गो है। सो ये स्प्रेड हमने बना लिया, और चिकन सैंडविच तैयार हो गया। इसको एक तरफ करते हैं, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं। फिर ये 2 और सैंडविचेस के स्प्रेड बनाएंगे, वो बने हुए, इनके भी सैंडविचेस बनाते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। मिक्स वेजिटेबल सैंडविच अज्जा, गाजर 1 अदद छोटी क्यूब्स, मटर 1 कप, मशरूम चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद बड़ी, गोभी चॉप्ड 1 कप, म्यूनीस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, सलाद पत्ते 4 अदद। ले जी, वापस आ गए। ब्रेक में थे तो हमने कहा चले इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि क्या बताएं कि सैंडविच हमने स्प्रेड पे लगा, उस पर स्प्रेड हमने सैंडविच पे लगा दिया ब्रेड पे। सो हमने कहा काम ख़त्म ही करो, जान छोड़ो। ये लें जी, ये भी सिंपल चिकन स्प्रेड। और मेरे ख्याल में से आई डोंट नो आपके घर में वैसे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है, चिकन नंबर 1 ही रहेगा, और नंबर 2 मेरे हिसाब से एग स्प्रेड रहेगा, और नंबर 3 पे सब्ज़ी आएगा। लेकिन होता ये है कि ये तीनों के तीनों चलेंगे। उसकी वजह ये है
कि मुसलसल अगर चिकन का खाते रहेंगे तो टेस्ट चेंज करने के लिए आपको कोई एक और सैंडविच स्प्रेड चाहिए होगा, जिसमें वेजिटेबल सैंडविच स्प्रेड फर्स्ट क्लास चलेगा। और जब ये चिकन ख़त्म हो जाएगा फिर तो रहेगा आपका सैंडविच स्प्रेड सब्ज़ी का, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। डोंट यू वरी, बनाए सब। उसके बाद इस पर भी हम सलाद पत्ता रख देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर रखना चाहते हैं तो रख दें। हम तो सैंडविच खूबसूरत नज़र आने के लिए भी और ग़ज़ाइयत दोनों के लिए। ये आगे इसके ऊपर सलाद पत्ते, ये लीजिए हो गया तैयार। इसके बाद इसके ऊपर भी इसके टॉप आ गए और इसके बाद इसकी कटिंग। और कटिंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेड को ना खींचें ना दबाएं और छुरी को बिल्कुल आरी की तरह चलाएं, आराम आराम से। भले जितनी भी कुंद छुरी होगी काट ही देगी इवेंचुअली, लेकिन ज़ोर लगाएंगे तो तेज़ छुरी भी जो है, जिस तरह भी मेरे पास छुरी है बड़ी तेज़ है, लेकिन इसके साथ अगर मैं ज़ोर आजमाई करूँगा और तेज़ी दिखाऊँगा तो ये सारे सैंडविच को चीर फाड़ देगी, खूबसूरती नहीं रहेगी इस सैंडविच में। ये लीजिए, ये करके पहले इसको इधर स्टैक करते जाते हैं, बाद में इसको लगा देंगे। सो ये आ गया हमारा चिकन सैंडविच। और उसके बाद एक हमारा सैंडविच रह जाता है एग। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे सैंडविचेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने चिकन सैंडविच बनाया, तो चिकन सैंडविच के लिए अगर इसकी जगह बीफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो गाय का गोश्त लेके इसको पकाएं मुकम्मल तौर पे जब तक बिल्कुल गल ना जाए और तार तार ना हो, जिस तरह हलीम के लिए बनाते हैं। और उसमें फिर आप यही मेयोनीज़ डाल दें, सिंपल। और आजकल तो गाय का गोश्त और चिकन का गोश्त ऑलमोस्ट एक रेट पे आ गया है, बोनलेस, तो इस वजह से आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ गोश्त बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते कि यार इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है या यूरिक एसिड होता है, बढ़ जाता है। मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ये नहीं है कि यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल, सबसे बड़ी ख़राबी किसी एक गोश्त का तवातुर से इस्तेमाल करना। और बीफ उस हवाले से ग़ज़ाई से भरपूर है, इसमें जिंक है, आयरन की बहुत बड़ी मिक़दार होती है, जो कि ख़वातीन में जिसकी बेइंतहा कमी है पाकिस्तान में और कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। जिंक की कमी ख़वातीन में भी है, मर्द हज़रात में भी है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है हमारी ओवरऑल सेहत के लिए, लाइफ के लिए। सो इस वजह से कोशिश करें कि बीफ का इस्तेमाल करें। इसी स्प्रेड को हम फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। मछली टिन में मिलती है, टूना या सार्डीन, वो लेके सिंपल इसमें मेयोनीज़ मिक्स किया, काली मिर्च या नमक मिक्स किया और साथ में उसको भी सर्व कर दिया। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रेड आप बना सकते हैं इनके अलावा भी। ये लीजिए, भी एक एक करके ये सैंडविचेस को भी यहाँ पे स्टैक करते जाएंगे। और ये हमारा दूसरा सैंडविच बन गया। एक हमारा आखिरी सैंडविच रह गया एग, जो कि ऑलमोस्ट मिनटों में वो भी तैयार ही है, सिर्फ उसको असेंबल करना है बस। ये लीजिए, ये एक एक करके सेट कर दिया और आखिरी सैंडविच की तरफ आ जाते हैं, जो कि है एग सैंडविच। और ये आ गया एग और ये आ गई इसकी ब्रेड्स। और भी आपने देखा कि मिक्स अभी हमने इसके कितने बनाए हैं, 1 2 3 सैंडविचेस, और ये तकरीबन कम से कम मेरे हिसाब से कोई 7-8 सैंडविचेस का मिक्स और बाकी है। तो आराम से आपके 12-14 सैंडविचेस बड़े साइज़ के, और फिलिंग भी मैंने अच्छी खासी ठीक ठाक की है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत पड़ेगा, सस्ता। बाज़ार में भी चिकन स्प्रेड और इस तरह की मिलते हैं, वो तो बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि मुर्गी का गोश्त, ये भी हमने सैंडविच बनाया तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं, वो जो स्प्रेड है वो खुलेआम अलमारियों में, उसमें शेल्फ़ में पड़े हुए हैं। उसमें किस किस्म के एडिटिव प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं कि गोश्त नुमा चीज़ भी अलमारियों में या शेल्फ़ में पड़ी हुई और ख़राब नहीं हो रही। सस्ता भी पड़ेगा, जायके में भी अच्छा होगा और बनाना भी बहुत आसान। ये सब चीज़ें अगर जहन में रखेंगे आप, तो बच्चों को स्कूल में पैसे देने के बजाय वो खाने, जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं खाने चाहिए। और वो बच्चे ज़ाहिर बात है लाइन में लग के वहाँ पे पैसों से सॉफ़्ट ड्रिंक्स ख़रीदते हैं, वो वाली सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह, जिसको एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, पाकिस्तान में आजकल बड़ी मशहूर हैं। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप इस तरह के स्प्रेड बना दें, जिसको डेली भी नहीं बनाना आपको। एक दफ़ा बनाया, ये 15 दिन 20 दिन महीना आपका आराम से निकालेगा, फिर एक दफ़ा बना दिया, और बनाना भी इसका बहुत आसान। और ये लीजिए, इसके ऊपर इसके टॉप रख दिए
और इसमें हम सलाद पत्ता नहीं डालेंगे और इसकी कटिंग भी डिफरेंट तरीके से करेंगे। चलें जी, ये बन गया और इस सैंडविच को अब मैं इस तरीके से काट दूँगा, थोड़ा ज़रा शेप चेंज हो जाएगा। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे सैंडविचेस रेडी हैं, तो इसको करते हैं सर्व, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मिक्स वेजिटेबल सैंडविच, अज्जा, गाजर 1 अदद छोटी क्यूब्स, मटर 1 कप, मशरूम चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद बड़ी, गोभी चॉप्ड 1 कप, मेयोनीज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, सलाद पत्ते 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गरम करके मशरूम और मटर 5 मिनट पकाएं। नमक और काली मिर्च के साथ बाकी की तमाम सब्जियां शामिल करके मज़ीद 1 मिनट पकाएं। ठंडा करके मेयोनीज मिक्स करें, ब्रेड स्लाइस पर लगाएं, ऊपर एक और स्लाइस रख दें, 2 हिस्सों में काटें, कटे सलाद पत्ते से गार्निश करके सर्व कर दें। चिकन सैंडविच स्प्रेड, अज्जा, उबली बोनलेस ब्रेस्ट चिकन 375 ग्राम, मेयोनीज 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सैंडविच ब्रेड स्लाइस 8 अदद। तरकीब: बोल में चिकन, नमक, काली मिर्च और मेयोनीज अच्छी तरह मिक्स करें, ब्रेड स्लाइस पर लगाएं, ऊपर एक और स्लाइस रखें, 2 हिस्सों में काट के सर्व कर दें। ये लीजिए, हमारी सैंडविच पार्टी होगी रेडी और आपको दिखाते चलें। सिंपली हमने ये बना, यहाँ पे ये एग सैंडविच है और ये आ गया हमारा कौन सा सब्ज़ी वेजिटेबल सैंडविच, और ये आ गया हमारा चिकन सैंडविच। साथ में हमने डिपिंग सॉसेस भी रख दिए, केचप, मस्टर्ड और मेयोनीज या चिली गार्लिक सॉस रख दें। और बनाना बहुत आसान इनका। सबसे पहले आपको क्विक रिकैप देता, अभी रिकैप ब्रेक भी थी, आपको पता लग गया होगा। ये सबसे अच्छा एक और भी चीज़ है, अगर घर में कोई बच्चों की पार्टी है या लंच है या बर्थडे पार्टी है या इस तरह का, शाम 5 बजे का आइटम बड़ा अच्छा है। दूसरा, अगर मेहमान आ जाते हैं अचानक, तो बजाय पकोड़े, समोसे और इस टाइप की डीप फ्राइड या रोल बनाने के सबसे बेहतरीन आइटम है। ख्वारी भी नहीं है, फ्रिज में पड़ा हुआ है। आप अगर डबल रोटी नहीं है, वैसे तो घर में डबल रोटी आमतौर पे होती है, अगर मेहमान ज़्यादा हैं और डबल रोटी नहीं है, करीब तरीन दुकान से आपको डबल रोटी मंगवानी है। डबल रोटी को टोस्ट करना है। ये सॉफ्ट, ये कोल्ड सैंडविचेस हैं, इसकी ब्रेड को टोस्ट नहीं करते। ये इनका मज़ा इसी तरीके से आता है। तो आपने सिंपली, अगर मेहमान आया, चाय पकानी है और डबल रोटी में आपने सिंपली इन स्प्रेड को लगाया और सामने रख दिया। बेहतरीन आइटम है, टेस्ट के हवाले से भी, शेल्फ लाइफ भी इसकी है। इसके सबसे बड़े फ़ायदे, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी इसकी इस पर लागत भी कम आ रही है। फ्रिज में आपके महीना भी निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। आपके सुबह बच्चों के और किसी के ऑफिस या स्कूल ब्रेकफास्ट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो भी हो गया। सुबह नाश्ते में अगर कोई चीज़ पकाने का मूड नहीं हो रहा तो एग सैंडविच बेहतरीन आइटम है, ये आपने बना के रख दिया। और मेहमानों के लिए तो ये हर लिहाज से बड़ा वर्सटाइल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। स्कूल में बच्चों को देने के लिए सबसे बेहतरीन आइटम, ग़ज़ाइयत से भरपूर। हमें आमतौर पे सुबह जो स्कूल बच्चे जाते हैं, 2 चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है। एक तो पानी, ये बच्चों को बिल्कुल ताकीद करें कि पानी खूब सारा पिए। पानी प्यास लगने के टाइम पे पीने वाला आइटम नहीं है, ये सब के जहन में रख लिए। किडनीज़ की जो बीमारियाँ हैं, ये सब इसी वजह से हो रही है। आपका निज़ाम हज़म मुतासिर है, ये पानी कम पीने की वजह से हो रहा है। आपका जिस्म में कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज़ है, आपको कोई बीमारी है, पानी का बहुत बड़ा ताल्लुक है। ऑल्दो आई थिंक मेरे हमें कुछ 70-73% हमारा जिस्म जो है पानी से बना हुआ है। जो पानी की इतनी ज़रूरत है, अगर हम पानी कम पीते हैं तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं, जिसमें निज़ाम हज़म, ब्लड प्यूरिफिकेशन, उसके अलावा किडनीज़, ये सारे। और बच्चे स्कूल जाते हैं, थर्मस भर के लेके जाते हैं, वापस लाते हैं, प्यास नहीं लगी, चलो भाई पानी नहीं पिया। इनको आपने आदत डाल ली। मैं आपको अपना बारे में बता रहा हूँ। मैं खुद ये पानी वगैरह इतना ज़्यादा पीता नहीं था। ये 93-94 में मुझे किडनी में क्रिस्टल्स बन गए थे, स्टोन नहीं बने थे। और आज का दिन है कि रात को सोने के टाइम भी मेरे पास एक थर्मस पड़ा होता है, नींद में उठ के मैं पानी पीता हूँ। और ये आदत इस वजह से, और जब आदत बनाएंगे तो आपको प्यास खुद ब खुद पानी का टेस्ट भी मज़ा आएगा। और बच्चों को ख़ास तौर पर आदत डालें कि दोपहर को जब स्कूल से आए तो उनका थर्मस चेक करें। अगर वो पानी नहीं पी रहे तो उनको घर में मौजूदगी में उनको उठाएं, उनको बोले जाओ पानी पी के आओ, जाओ पानी पी के आओ। कुछ दिन होते होते जाके आहिस्ता आहिस्ता करके इनको आदत पड़ जाएगी। सो आपने सिंपली और ये सैंडविच बेहतरीन आइटम है, सुबह बना के, शाम को भी बना के रैप करके आपने फ्रिज में रख दिया। इससे इनको ग़ज़ाइयत भी मिलेगी, वो डेली। और अच्छा, पानी नहीं पी रहे तो बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुतासिर होती है। आपको पता है, अलर्टनेस कम हो जाती है और पानी ना पीने की वजह से। इसी वजह से बच्चे जो स्कूल में शिकायत करते हैं कि जी उनको नींद आ रही है
या शिकायत आती है कि जी बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह पानी ना पीना भी है। और पानी अगर पिएगा तो उनका जहन अलर्ट रहेगा, तो पढ़ाई में भी तेज़ रहेंगे। और इन सारे सैंडविचेस में वो सारी खुसूसियात शामिल हैं जो एक बच्चे को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चा या लड़का या लड़की हो, उसको जो जिन किस्म की ग़िज़ाइयत की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ये तकरीबन सैंडविचेस में सारी की सारी वो मौजूद है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और वाइटामिनस। तो ये सैंडविचेस ट्राई कीजिएगा। और जिस तरह मैंने आपको ऑप्शंस बताया, बीफ का भी बन सकता है। जो चिकन सैंडविच हमने बनाया, इसकी जगह आप गाय का गोश्त लें, उसको पकाएं, बिल्कुल गला लें जिस तरह हलीम में गलता है, तार तार कर लें, और यही मेयोनीज़, काली मिर्च बस और नमक ये मिला दिया। इसके अलावा मछली का बन सकता है, मछली टिन में भी आती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ताज़ा मछली लेके उसको सिंपली थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लें, उसका गोश्त निकाल लें कांटे से, और उसके बाद सिंपली उसमें भी मेयोनीज़ और काली मिर्च और नमक शामिल करके वो आपका फिश सैंडविच बन सकता है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते। तो क्विकली मैं ज़रा आपको कल का मेन्यू बता दूं ताकि आप अलर्ट हो जाएं। और हमें एक मिनट, मेरे पास आ गया मैसेज गज़ाली भाई का। कल हमारे पास है, अल्लाह भला करे, कल है कोकोनट ब्राउनीज़, जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद से। उन्होंने एक नॉर्मल ब्राउनी की बताया हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ज़रा इंटरेस्टिंग बना लिया जाए। कोकोनट ब्राउनीज़ और एम्पनाडास, ये एक मैक्सिकन डिश है, बेहतरीन, उनका समोसा है समझ लें। आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।